अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बारे में। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन है। स्टोन कई तरह की होती हैं, सिस्टीन स्टोन, यूरेट स्टोन, कैल्शियम फास्फेट स्टोन, मिक्स स्टोन। लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इज़ दी मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ स्टोन। पाकिस्तान वैसे ही स्टोन बेल्ट में आता है, गर्म मुल्क है, पत्थरी बहुत ज़्यादा बनती है और उसमें सबसे जो कॉमन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है। तो अब ये बनती कैसे है? ऑक्सलेट आपकी फूड में होता है। कुछ फूड ऐसी हैं जिनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, ऑक्सैलिक एसिड कुछ में कम होता है। वहाँ से ये खून में जाता है, खून से ये किडनी में जाता है। और कैल्शियम भी पूरी बॉडी में हर वक्त मेटाबोलाइज हो रहा होता है, डाइट से जा रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कैल्शियम और ऑक्सलेट नॉर्मली जब यूरिन में जाते हैं तो ये लहदा से निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि इनमें से अगर कैल्शियम ज़्यादा हो पेशाब में, या ऑक्सलेट ज़्यादा हो यूरिन में, या यूरिन का वॉल्यूम कम हो, पेशाब बन कम रहा हो, इन तीनों कंडीशन में कैल्शियम और ऑक्सलेट के क्रिस्टल जो हैं, जो सॉल्ट्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलके कंक्रीशंस और क्रिस्टल बना देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे रेत के ज़रात होते हैं। तो इनको अगर ना कुछ किया जाए, यूरिन का फ़्लो कम रहे, पेशाब कम हो, आप पानी कम पी रहे हो, ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा हो, तो ये आपस में मिलके आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटी छोटी कंक्रीशन, छोटे छोटे स्टोन बड़ा स्टोन बना देते हैं, बड़ी पत्थरी या बड़ा पत्थर बना देते हैं। तो इस तरह से एक ऐसी टफ़ किस्म की, बिल्कुल जो आम स्टोन होते हैं, पत्थर होता है, उस तरह की सब्सटेंस बन जाती है। और फिर ये किडनी में कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, उसके अंदर, वहाँ से निकल के पेशाब वाली नाली में आ सकता है, मसाने में आ सकता है, दर्द कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। तो देर आर सो मैनी वेज जिसकी वजह से फिर ये आपको तकलीफ़ कर सकता है। आपको फ्लैंक में पेन हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, दर्द हो सकती है, आपका किडनी ख़राब हो सकते हैं, गुर्दों की ख़राबी की एक बहुत बड़ी ये वजह बन जाती है, ब्लॉकेज कर दे तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है जो सबसे कॉमन स्टोन है, इसकी बनने की बड़ी बड़ी वजूहत क्या हैं? व्हाट आर द मेन कॉजेज़? उसमें सबसे बड़ी कॉज तो ये कि किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हो। आप पानी अगर बहुत कम पिए तो यूरिन की अमाउंट या क्वांटिटी कम होगी तो ये क्रिस्टल्स आपस में मिल जाते हैं। या आप खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हों उसके रिज़ल्ट में, या खाना आप ऐसा खा रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट हो, ऑक्सैलिक एसिड हो, जैसे स्पिनिच वगैरह में या चॉकलेट में या कुछ फूड में ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। या आप खाना ऐसा ले रहे हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सोडियम भी जब यूरिन से निकलता है तो उसकी अगर ज़्यादती हो तो फिर भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन सकती है। या फ्रुक्टोज़ वाले या शुगर वाले खाने ज़्यादा खा रहे हो। इसके अलावा कुछ और इस फैक्टर होते हैं, जैसे हमने देखा है कि जो मोटे लोग हैं, ओबीस लोग हैं, उनमें पत्थरी ज़्यादा बनती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली में फादर मदर को ज़्यादा बनती तो बच्चों में भी चांस ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से एक कंडीशन होती है हाइपर पैराथायराइडिज्म, जिसमें नेक में आपके थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे छोटे छोटे 4 ग्लैंड हैं पैराथायराइड। अगर उसका हाइपरप्लेजिया हो जाए या वहाँ एडिनोमा बन जाए, पैराथायराइड बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, तो वो पैराथायराइड ज़्यादा कैल्शियम जो है ना बढ़ाता है जिस्म में। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने की वजह से यूरिन में भी ज़्यादा आएगा। जब यूरिन में ज़्यादा आएगा तो वो ऑक्सलेट के साथ मिलकर उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, वो सॉल्ट बन जाएगा, वो फिर उसी तरह से आपको तंग करेगा, पत्थरी वगैरह बना देगा। तो ये एक और वजह हो सकती है। इसी तरह से कुछ और डाइजेस्टिव, आपके इंटेस्टिनल ट्रैक की कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है। इसमें जो फैट सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता तो फैट कैल्शियम के साथ मिल के तो आपके गट से, इंटेस्टाइन से वो निकल जाता है, तो ब्लड में रिलेटिवली वो फिर उसकी कम आता है। तो फिर ऑक्सलेट ज़्यादा जो है ना उसकी ज़्यादती हो जाती है उसमें आपके यूरिन में, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का चांस फिर इस तरह से भी बढ़ जाता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। और भी बहुत सारी वजह हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप कर क्या सकते हैं? सिम्टम्स तो मैंने पहले बता दी हैं कि व्हाट कैन यू डू कि आपका ये रिस्क कम हो, आपकी जो है ना वो आपको बार बार पत्थरी ना बने, क्योंकि जब एक दफ़ा पत्थरी बनती है तो फिर बड़े इश्यूज साथ होते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आई टेल ऑल ऑफ ए पेशेंट के ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिए। गर्मियों में तकरीबन 3.5-4 लीटर और सर्दियों में भी 3 लीटर इतना पानी पिए कि आपको 2.5 लीटर के करीब पेशाब आए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो कैल्शियम और ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को डाइल्यूट कर देता है।
जब वो डाइल्यूट होंगे तो आपस में मिलने का उन्हें चांस नहीं मिलेगा, तो वो फिर क्रिस्टल्स नहीं बनेगी, पत्थरी नहीं बनेगी। दूसरा ये कि ज़्यादा प्रोटीन वाले डाइट ना लें, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन से यूरिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन बनता है, फास्फेट बनता है। ज़्यादा यूरिक एसिड भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है। तो गोश्त, चिकन, दालें, मछली ये कम करें जो स्टोन वाले पेशेंट हैं। इसी तरह से सोडियम कम लें। सोडियम की तो कोई स्टोन नहीं होती, लेकिन जो लोग ज़्यादा सोडियम लेते हैं, पेशाब में ज़्यादा सोडियम या नमक निकलता है, उसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही ज़्यादा बनती हैं। अच्छा, अब इसमें ये दूसरा आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्सलेट जिनमें स्टोन बनते हैं तो उनमें एक कैल्शियम एक ऑक्सलेट है, तो डाइट में इनका क्या करना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम फर्स्ट। तो जो तो कैल्शियम के सप्लीमेंट हैं, जैसे कैल्शियम की कोई टैबलेट है, वो तो हम कहते हैं कि ना लें, क्योंकि उससे कैल्शियम का लेवल बढ़ के वो आपको जो है ना वो ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का इंसिडेंस बढ़ता है। लेकिन जो डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है, जैसे योगर्ट है, दही है, आपका दूध है, चीज़, पनीर, इस तरह की चीज़ें हैं, ये आप ले सकते हैं, क्योंकि ये गट में ऑक्सैलिक एसिड को बाइंड करके भी निकाल देती हैं आपके इंटेस्टाइन से, आंत से, वो कम आता है खून में और फिर पेशाब में, तो रिस्क कम हो जाता है। लगता है ऐसे कि जैसे कैल्शियम वाले आप खाने लेंगे तो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ज़्यादा बनेगी, एक्चुअली ऐसे नहीं होता। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कैल्शियम वाली डाइट सारी ले सकते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट कोई ना लें। अब दूसरा आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड वाली फूड आप अवॉइड करें। ऑक्सैलिक एसिड वाली फूड भी 3 तरह की हैं, जिनमें बहुत हाई कंटेंट है ऑक्सैलिक एसिड का, जैसे स्पिनच वगैरह आ जाती है, चॉकलेट्स आ जाती हैं, रुबाब आ जाता है, सोयाबीन आ जाती है, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, उनकी एक पूरी लिस्ट है, मैंने अपनी बुक में भी बताई हुई है, उसके पर मैंने अलग वीडियो भी बनाई है, आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं कि हाई ऑक्सलेट फूड, वेरी हाई कंटेंट वाली आप कम लेते हैं, और कम ऑक्सैलिक एसिड वाली आप ले सकते हैं। इसी तरह फ्रूट, वेजिटेबल जिनमें कम है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पिनच की तरह जो ओकरा है, जो लेडी फिंगर है, जो भिंडी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड है, तो ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड वाली कम लेते हैं। लेकिन अगर आपको लेनी पड़े ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड वाली, तो आई वुड रिकमेंड कि उसको डेयरी प्रोडक्ट के साथ लें। उसके साथ आप दूध या दही ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो कैल्शियम है वो ऑक्सैलिक एसिड को बाइंड कर लेगा। आप एक ही टाइम पे दोनों फूड लेंगे और वो जब बाइंड कर लेगा तो फिर वो आपकी पखाने के रास्ते ही वो निकल जाएगा, तो खून में काम आएगा, तो किडनी में काम आएगा। तो हाई ऑक्सैलिक एसिड वाली फूड ज़्यादा कैल्शियम वाली फूड के साथ ली जा सकती है, एक बड़ा अच्छा टिप है। विटामिन सी अगर आपने लेना है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि विटामिन सी का भी स्टोन के साथ रिस्क है। जो ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड वाली फूड है, जब आपने अवॉइड करनी होती है, नट्स हैं, बीट्स हैं, चॉकलेट है, सारा जो चोकर है, ब्रेन वाला सारा आटा है, कुछ इस तरह के सीड्स आ जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। स्पिनच, साग, पालक, राइस, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसका कंटेंट होता है, तो इसलिए इसमें मेरी, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। ज़्यादा सिट्रिक एसिड वाली फूड आप लेते हैं, क्योंकि सिट्रेट स्टोन फॉर्मेशन का इनहिबिटर है, तो लीमू अच्छा है, सिट्रस फ्रूट अच्छे हैं, ऑरेंजेस अच्छे हैं, ग्रेप फ्रूट अच्छा है, या लीमू पानी बड़ा अच्छा है, उसमें आप हनी मिक्स कर लें, टेस्ट उसका अच्छा हो जाएगा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन स्कंजमीन या लीमू पानी में ख्याल रखें कि नमक ना डालें, नमक डालेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, नमक पत्थरी बनाने का चांस ज़्यादा करता है। अब इसके अलावा जो है ना, फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कई तरह के टेस्ट करता है, कुछ खून के टेस्ट हैं, कुछ 24 आवर यूरिन के टेस्ट हैं, देखने के लिए कि खून के अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई ऐसी बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है आपके पेशाब में कि सिट्रेट कम आ रहा है, या यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, या ऑक्सलेट या कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है। तो फिर उस लिहाज से आपकी डाइट भी मॉडिफाई की जाती है, और कुछ मेडिसिन्स भी हैं, जैसे एक डायूरेटिक है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, वो पेशाब में कैल्शियम कम करता है। तो कुछ लोगों में कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा पेशाब में आ रहा है, उसको देने से स्टोन का रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों में सिट्रेट बहुत कम आता है पेशाब में, तो सिट्रिक एसिड हम देते हैं यूरोसिट वगैरह की उसके साथ। तो जो स्टोन फॉर्मेशन है, रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है, उसकी सिम्टम्स हैं, इसमें जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, वो पत्थरी का इलाज कर देते हैं, वो इस पर बिल्कुल काम नहीं करते कि बन क्यों रही है, इसको बनने से कैसे रोका जाए। उसके लिए आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ताकि वो आपका बायोकेमिकल एनालिसिस करे, ब्लड टेस्ट करे, यूरिन के टेस्ट करे, ये देखे कि आप में स्टोन क्यों बन रही है। काफ़ी ज़्यादा डाइट मॉडिफिकेशन और कुछ मेडिसिन ऐसी दी जा सकती हैं जिससे आपका स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। तो आज हमने बात की है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन पे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोन है, और यही सारे रूल्स डाइट के, जैसे कम प्रोटीन, कम सोडियम, ज़्यादा पानी, ये बाकी सारी स्टोन्स पे भी अप्लाई होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।